आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है और आप इसमें किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज शेयर मार्केट? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है। ये वो मार्केट होता है जहाँ पे आप कंपनी का शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप कंपनी में कुछ परसेंटेज का ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी आप कुछ परसेंटेज का उस कंपनी में मालिक बन रहे हो। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्डिंग है, वो जगह है जहाँ पर लोग स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट का दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पर कंपनी आके स्टॉक को बेचती है। सपोज एक कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए की है और वो 1 लाख शेयर में उसे डिवाइड करता है, तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपया होती है। अगर उस शेयर का डिमांड बढ़ता है, यानी कि ज़्यादा लोग उसे खरीदने का पसंद करते हैं, तो उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर डिमांड कम हुआ तो प्राइस भी कम हो जाता है। एक कंपनी के हर एक शेयर की वैल्यू सेम होती है। 1 लाख की कंपनी 1 रुपए के 1 लाख शेयर बना सकता है, या फिर 50 पैसे का 2 लाख शेयर भी बना सकता है। कंपनी के ओनर के पास 50% से ज़्यादा शेयर रहती है, ताकि उसे डिसीजन मेकिंग पावर बना रहे। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास है। अब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद लिए, उन लोगों उस शेयर को दूसरों के बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पर लोगों शेयर को अपने में बेचते खरीदते रहते हैं। यहाँ पर शेयर की प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड एंड सप्लाई। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है। ऐसे ही इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर 5000 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां पर 1700 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर हमें सारे के सारे कंपनी का कैसे परफॉर्मेंस कर रही है उसको चेक करने के लिए हम स्टॉक का इंडेक्स देखेंगे। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। ये बताता है कि टॉप 30 कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऐसे ही निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखाता है। अब आप कैसे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए आपकी 3 चीज़ की ज़रूरत होगी। एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए आपको आपके पैसे की ज़रूरत होगी। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सकें, आप इन्वेस्ट कर सके स्टॉक मार्केट में। और डीमैट अकाउंट होता है इसलिए कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकें। हम जैसे लोगों को कहेंगे रिटेल इन्वेस्टर, यानी हम कुछ अलग काम कर रहे हैं और पार्शियली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हम फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं हैं। रिटेल इन्वेस्टर को एक ब्रोकरेज की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वो होता है जो बायर और सेलर को मिलाता है। हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है या थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकता है। जब हम इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रखता है, इसे कहते हैं ब्रोकरेज चार्ज। चलिए दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपने एक बार पैसा लगाए स्टॉक पर और कुछ साल वो पैसा रहने दिए वहाँ पर। और ट्रेडिंग का मतलब है आप जिस दिन पैसा लगाए आप उसी दिन ही पैसा निकाल लिए। ट्रेडिंग करने दोस्तों खुद पे ही एक जॉब है। कुछ ट्रेडर हैं जो पैसा लगाकर दिन भर बैठे रहते हैं। जब प्राइस बढ़ता है
तब निकल लेते हैं। तो सवाल आता है कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सही है या नहीं। दोस्तों, अगर आप कंपनीज के बारे में रिसर्च ना करके पैसा लगाते हो तो ये कोई जुआ से कम नहीं है। अगर आप कंपनी को अच्छे से रिसर्च करके पैसा लगाते हो तो आपका पैसा खोने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हो और इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केटिंग का सारा सीक्रेट आपको इसी चैनल में फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।